स्त्रिया मैथुनी भावमेतं पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावमेतं तयो मृतो हृदय ग्रंथि माहु। बहुत ही सुंदर श्लोक है। स्त्री और पुरुष का दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, उसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल और दुर्वेद ग्रंथि भी कहते हैं। एक ग्रंथि तो हर व्यक्ति के अंदर पड़ी ही रहती है, लेकिन जो सबसे बड़ी भयानक ग्रंथि है दुर्वेद ग्रंथि, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे दुर्वेद कहा है सुखदेव जी ने। और इसीलिए प्रहलाद जी ने अंधकूप कहा है गृहस्थ को। इसी के कारण जीव को देहेंद्रियों इत्यादि के कारण एक दूसरे के शरीर से भयानक आसक्ति हो जाती है। बाबा जी बन जाओ, शंकराचार्य बन जाओ, मुनि ऋषि कुछ बन जाओ, वह चीज पड़ी रहती है। अत्यधिक भोगने के कारण स्त्रियों से मनुष्य भाग जाता है, लेकिन उस दुर्वेद ग्रंथि पर तो काम किया नहीं, इसलिए वो बार बार फूटती रहती है। और उसी पर आज हम एक आपको दृष्टांत दे रहे हैं। इस श्लोक पर दृष्टांत है। 3 प्रकार के ऋषि होते हैं, तमोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी। चौथा प्रकार भी है मिश्रित। एक मिश्रित भी साधु होता है। इंद्र ने एक बार 3 ऋषियों को स्वर्ग में आमंत्रित किया। तमो सतो रजो तीनों के प्रतिनिधित्व करने वाले ऋषियों को बुलाया। उसके बाद उन्होंने इंद्र ने स्वर्ग की जो सबसे सुंदर वेश्या थी उर्वशी, उससे कहा कि हे प्रिय, मैंने कुछ ऋषियों को धरती लोक से बुलाया है, क्या तुम इन मुनियों को आकर्षित कर सकती हो? उर्वशी ने कहा, हाँ, ये आसान है मेरे लिए, क्योंकि मैं इन लोगों को आकर्षित कर सकती हूँ, क्योंकि ये लोग जो हैं सारी जिंदगी औरत को गाली देते आए हैं, औरत से भागते आए हैं, मैं इनको आकर्षित कर सकती हूँ। अभी जो मैंने बात कही है, पुंसा स्त्रिया मिथुन भाव में तम हृदय ग्रंथि माहु। चूंकि इस ग्रंथि पर काम किया नहीं, ऋषि मुनि भी बन जाओ, वह ग्रंथि अंदर फोड़ी की तरह बनी रहती है। एक चेतना से दूसरी चेतना में जाती है। उस ग्रंथि पे काम करना पड़ता है। तीनों ऋषि पहुंच गए। स्वर्ग को बहुत अच्छे से सजाया गया था, बहुत ही अच्छी सी सभा मंडप बनाया गया था। और हम देखते भी हैं, जो लोग सारी जिंदगी स्त्रियों से दूर भागते रहे हैं, उनमें स्त्रियों के प्रति जबरदस्त आकर्षण होता है, बहुत भयंकर। इस पर हमने कई बार बोला भी है। वैशाल्य में रहने वाले व्यक्ति को एक बार कोई स्त्री आकर्षित ना भी करे, लेकिन संतों को तो स्त्री एकदम आकर्षित कर लेती है। ये बड़ा विचित्र है, क्योंकि स्त्रियों के साथ रहने वाले उनसे अच्छे से परिचित हो जाते हैं, इसलिए फंसने की संभावना कुछ कम रहती है। इसलिए हमारे देश में गृहस्थ मुनि अधिक हुए हैं। वैदिक काल में सभी गृहस्थ मुनि थे, 1-2 को छोड़ के, और उनके साथ ही समस्या भी हुई। जब तीनों ऋषियों को निमंत्रण मिला तो तीनों ऋषि मुनि सजने लगे। सज धज के इंद्र की सभा में जाने वाले हैं, स्वर्ग में जाने वाले हैं। आप कहेंगे साधु महात्मा भी सज रहे हैं। हाँ, साधुओं का सजना भी एक अलग ही होता है। जैसे आप लोग सजते हैं, वैसे साधु भी सजते हैं।
उनका भी बड़ा विशेष तिलक पट्टा होता है, बड़ा विशेष कंठी माला पहनेंगे, बाहर जाएंगे। एक अलग से आप परफ्यूम लगाते हैं, वो ठाकुर जी के नाम पर इत्र लगाते हैं। उनका सजना समझना भी बड़ा अलग है, सजते वो भी हैं। सजना और सहजता में अंतर है। इसलिए गोसाई जी ने विनय में गाया है, क्यों वेश्याओं की तरह शरीर को सजाते हो तिलक पट्टों से। ये भी सजना ही है। हर व्यक्ति एक अलग ढंग से सजता है, साधु बन जाए तब भी। भभूत वाला जब बाहर निकलेगा नहा धो करके ऐसे नहीं निकलेगा, वो भभूत से सज के निकलेगा, सारे अंग पर भभूत लगाएगा, विशेष प्रकार से भभूत से सजेगा। चंदन वाला चंदन से सजता है, रोली वाला रोली से। हर व्यक्ति सज रहा है, चाहे साधु हो या ग्रस्त हो। आज उर्वशी बहुत सजी है, उसका नृत्य हुआ। ऐसा नृत्य हुआ कि सभी लोग प्रशंसा करने लगे। रात गहरी होती गई, गहरी होती गई। जब रात गहराई तो उर्वशी में उन्माद आया, और जब उन्माद आया तो उसने सभी आभूषण उतार दिए। ऐसे करके उतार के उन्हें फेंकती गई। कुछ आभूषण ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंगों को ढकते हैं और सौंदर्य भी देते हैं। जब उन आभूषणों को उतारा गया तो उर्वशी के अंग उभर आए। वह नाच रही थी। फिर क्या हुआ कि उसने एक एक करके अपने वस्त्र उतार के फेंकने शुरू किए। एक ऋषि चीखा, ए उर्वशी, ये क्या करती हो? भरी सभा में इस प्रकार से तुम अपने कपड़ों को नहीं उतार सकती, ये मर्यादित नहीं है। जो ऋषि बैठे थे उनमें से एक बोले कि आप उर्वशी को कैसे रोक सकते हैं? आप नृत्य को बंद कैसे करा सकते हैं? ये आपके अधिकार के क्षेत्र में नहीं है। उसका शरीर, उसका अधिकार है, वो कैसे रहे? यदि हे ऋषि आपको दिक्कत है तो आप अपनी आंख बंद कर ले। ऋषि ने आंख बंद कर ली, नृत्य चलता रहा। अब जब आंख बंद करी तो एक बहुत ही समस्या पैदा हुई। आंख बंद करने के बाद स्थिति ये बनी कि खुली आंख से तो ज्यादा कष्ट था भी नहीं, बंद आंख से तो ज्यादा कष्ट होने लगा कि पता नहीं और कितने कपड़े उतार दिए होंगे उसने। उर्वशी पूरी नंगी दिख रही थी उस ऋषि को। ये चित्त की वृत्तियां हैं, यही ग्रंथि है। इसी को कहा है भागवत में, तयो अमृतो हृदय ग्रंथि माहू। ये दुर्वेद ग्रंथि है जो जन्म जन्म तक पीछा करती है। उर्वशी नाच रही थी, नाचती रही। अंत में क्या हुआ? उन्हें सारे निवस्त्र हो गई, केवल एक अधोवस्त्र रह गया। अधोवस्त्र रह गया। तब उसने जब उसको उतारने की चेष्टा की तो दूसरा ऋषि भी चीखा, ये क्या करती हो? मर्यादा का उल्लंघन। उर्वशी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उस ऋषि ने उसको भी ऐसी चुप करा दिया। ये तुम्हारे अधिकार की बात नहीं है, तुम अपनी आंख बंद कर लो। अब तो उसने भी आंख बंद कर ली, दोनों ऋषियों ने आंख बंद कर ली। एक ऋषि बैठे रहे। नाच चलता रहा और उर्वशी ने अपना अधोवस्त्र भी उतार दिया। जब अधोवस्त्र उतारा और नाच रही थी, वह ऋषि खड़े हो गए और ढंग से देखने लगे। कर्मानुबुद्धा दृढ़ अश्लेत था। भागवत दुर्लभ ग्रंथ है। अब उर्वशी के पास नग्न होने के लिए बचा ही क्या था? वो सीधी खड़ी थी, वह नग्न खड़ी थी और कांप रही थी, और साथ में उसकी आंखों में आंसू भी थे। वो ऋषि खड़ा था।
और ऋषि ने कहा, वर्षी तुम्हारे पास जो कुछ भी हो आज दिखा दो। यहाँ तक की स्थिति है, ये जो चमड़ी है जिसके अंदर तुमने शरीर छुपा रखा, इसको भी उधेड़ के मेरे सामने रख दो, क्योंकि मैं तैयार खड़ा हूं तुम्हें संपूर्ण नग्न देखने के लिए। वर्षी हार गई, चरणों में पड़ गई, गिर गई, क्षमा मांगने लगी। बस इतनी सी बात है, ये जो मन की चालबाजियां हैं ये बड़ी घातक है। इन्हें समझे बगैर और इस पाखंड से निकले बगैर कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। संसार की पूरी नग्नता देखने को जो तैयार है बिना घबराए, वही उसको पा सकता है। स्त्री की नग्नता, ये चित्त की वृत्तियों से इसकी तुलना की गई उपनिषद में। चित्त इतना ही नग्न है जैसी उघाड़ी हुई स्त्री। और जो व्यक्ति सहज खड़े होकर, मैं बार बार कहता हूं पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। चित्त की वृत्तियां भी स्त्रियों की जैसी ही हैं। साधक अगर चित्त की वृत्तियों को समझ लेगा तो आगे बढ़ जाएगा। इनकी नग्नता को देखने का साहस हर साधु नहीं कर सकता। चित्त की जो नग्नता है ना, चित्त की वृत्तियों की जो नग्नता है, हर साधु साहसी नहीं है, कोई बिरले ही होते हैं। अगर आप अपने चित्त की वृत्तियों को फेस करेंगे तो वो आपके चरणों में पड़ जाएंगे, गिर के माफी मांगने लगेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इनके सामने खड़ा कौन हो। वृत्तियां हारती जब है जब आप दृढ़ता के साथ, पौरुष के साथ खड़े रहते हैं, बिना झिझक के खड़े रहते हैं, बिना झिझक के उन फेसों को खींच लेते हैं। इन वृत्तियों से जो हार जाता है, ये कमजोरी साधक को जन्म जन्मांतर तक परेशान करती है। उन दो साधु यही थे। अब इनसे हारता कौन है? इनसे वही हारता है जो पुरानी धारणाओं को लेकर के अपनी जिंदगी को जी रहा है। पुरानी धारणा तोड़े बिना कोई आगे कैसे बढ़ सकता है? और पुरानी धारणाओं को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि हम जो नहीं है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसलिए हम फंस रहे हैं। और बार बार उवर्षी नाम की चित्त वृत्तियां हमें नष्ट कर रही हैं, खत्म कर रही हैं। चित्त की वृत्तियां मनुष्य को जने कहां से कहां ले जाती हैं, खत्म कर देती है। कर्मानुबद्ध दृढ़ अश्लेथा, कर्म वासनाओं की जो ये ग्रंथियां हैं, जो कहीं ना कहीं किसी जन्म में हमने स्त्रियों के साथ, स्त्रियों पुरुषों के साथ भोगी हैं, वो जब हमारी दुर्वेद ग्रंथि बनती है, कुछ भी बन जाए, ये चीज रहती है। जिसे आप शील कहते हैं वही अश्लीलता है, क्योंकि शील के नीचे ही अश्लीलता है। अगर एक बार अश्लीलता को अच्छे से जी लोगे वैज्ञानिक ढंग से, तो उसके बाद फिर वो आएगी नहीं आपके पास, वो शर्मा जाएगी। मैं तो अपने जीवन का अनुभव करता हूं, वो आपके पास सर्वत्र मद विवेक्षण ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृत्याम सत्वयुक्त लिंग। पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों से निरंतर सावधान रहने से, और वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधना से यह लिंग शरीर नाश हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ब्रह्मचर्य जब स्फुटित हो, और ब्रह्मचर्य अगर स्फुटित हो भी जाए
तो व्यक्ति कर्तव्य छोड़ देता है, और अगर कर्तव्य भी कर ले तो सावधानी नहीं रख पाता 24 घंटे की, और सावधानी चलो रख भी ले तो वाणी से कहीं ना कहीं प्रक्षालन कर देता है, और अगर चलो वाणी भी जीत ले तो सर्वत्र भगवान की सत्ता को अनुभव नहीं कर पाता, कोई ना कोई कमी रह जाती है। ये सांख्य योग है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं पूर्ण ब्रह्मचर्य, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान, वाणी का संयम, सर्वत्र ईश्वर की सत्ता, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार। क्या कहा? अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार। स्त्री को नग्न देखने का मतलब क्या? अपनी वृत्तियों को देखना। अरे तुम नग्न हो जाओ, तुम्हारी वृत्ति पता चल जाएंगी तुम हो क्या, खत्म हो जाओगे। इसलिए परम पूज्य प्रातःश्रमणीय डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि भरी सभा में कोई भी व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य का प्रदर्शन कर सकता है। बात तो तब है जब वन में या अकेले कक्ष में स्त्री के साथ आप ब्रह्मचर्य का प्रदर्शन करें तो ही वीर है। ये जो चीजें हैं ये बड़ी घातक है, बड़ी खतरनाक है। वैदिक भगवान सभी को जीने का अधिकार देते हैं, और रेगिस्तानी खुदा जो है अभी 1500 साल पहले पैदा हुआ है, वो सबको अगर उसे कोई ना माने तो उसे मारने का अधिकार, मारने की आज्ञा देता है ना विचित्र। पुत्राश्चे शिष्यांश्चे नृपो गुरुवः मल्लोक कामो मद अनुग्रहतः। कोई राजा हो, कोई राजा हो अबोध प्रजा को गुरु अपने शिष्यों को और पिता अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा दे जो उसका अज्ञान मिट जाए और वो तत्व में लग जाए। गुरुन शिष्यात सजनो न शिष्याता पिता न सजनी न शिष्याता देवम न तस्यान पतिष्य न स्यातन मोक्ष यदहा समुपेत मृत्यु। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं और पति पति नहीं है। जो लोग केवल मैथुनी जिंदगी को ही सर्वोपरि मानते हैं वो आत्महत्यारे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं जो जिंदा गुरु है बस वही काम का है, मरे हुए गुरु किसी काम का नहीं। कोई कोई परिवार हमारे पास आता है, हम पूछते भाई आपके गुरु हैं? कहते हाँ हमारे दादाजी ने गुरु बनाए थे, उनके स्थान पे जाते हैं, वही सबके गुरु हैं। कभी उन्हें देखा, कभी उनसे शिक्षा प्राप्त की कि ना? अरे मरे वो गुरु किस काम का भाई। इस देश में पाखंडता की ऐसी हद हो चुकी है, गुरुजी मर गए, सैकड़ों साल हो गए, उनके भंडारे चल रहे हैं, भंडारों में उनका भोजन चल रहा है, लोग खा पी के आ रहे हैं, गुरु मर चुका है। भाई क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? इतनी मूर्तियां बन गई हैं गुरुओं की, हर आश्रम पे एक नया गुरु छाया हुआ है। इन मृतकों की मूर्तियों से हो क्या रहा? पर्यावरण के लिए और भी ये बहुत बड़ी हानि है। हम लोग कर क्या रहे हैं? धरती के हम लोग शत्रु हो रहे हैं। जिस खुदों को मूर्ति बना के बैठ जाता है। पुंसा स्त्री मिथुनि भाव मेतम। ये जो ग्रंथियां हैं लगातार स्त्री की, लगातार पुरुष की, ये ग्रंथियां हमें बहुत नीचे तक ले जाती हैं। इसलिए एक ही बात कहता हूं कि धारणा तोड़े बिना कोई व्यक्ति इस पथ पर आगे नहीं जा सकता। पाखंड को और परंपराओं को तोड़ना ही पड़ेगा।
ये परंपराएं पाखंड बन चुकी है, पाखंड बन चुकी है। आपका कलेजा कांपेगा जब मैं कहूंगा इन मृतक गुरुओं के फोटो हटाओ, आपका कलेजा कांपेगा। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं आप, कोई गुरुजी का फोटो हटाता है कोई? अरे इन्होंने बहुत नाश कर रखा भाई। जिंदा गुरु सामने उपदेश देता, केवल उसको रखो। पूर्ण ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? शेर वर्ष में एक बार मैथुन करता है और सॉलिड ब्रह्मचारी है, इसे पूर्ण ब्रह्मचर्य कहते हैं। अपने शरीर को इस प्रकार से बनाना होता है कि वहां वो जावे ही ना। आजकल तो लोग काम वासनाओं के उत्सव को मनाने लगे हैं। ये जो आ रहा है, क्या है इसका नाम, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, ये तो कामोत्सव है। पूरे विश्व में कामोत्सव मनाया जाएगा। लोग कह रहे हैं कि ये कामोत्सव से सब नेचुरल है। अरे भैया, कामोत्सव नेचुरल नहीं है, आत्मोत्सव नेचुरल है, आत्मोत्सव प्राकृतिक है। कामोत्सव मनाया नहीं जाता है, वो तो सहज एक स्फुटित होता है, घटित होता है। उसको आयोजन नहीं करना होता है। जो कामो उत्सव के आयोजन करेंगे ये तो घातक है, ये तो घटना है प्राकृतिक, मनुष्य का सहज स्वभाव है। इसके आयोजन हो रहे हैं, ये आयोजन मानव जाति के लिए अत्यंत घातक है। जय श्री राधे।